वेलकम टू माय चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति यूट्यूब चैनल और आज हम एक छोटी सी जानकारी देने वाले हैं कि जो आप सबके लिए बहुत लाभकारी है। अब हम ये अपनी जानकारी ये देने वाले हैं कि जो व्रत निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं उनकी एक छोटी सी जानकारी आज हमने पढ़ी है किताब में, तो वो हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं। आपके लिए बहुत लाभकारी। कहते हैं कि अगर हम व्रत रखते हैं, बीच में हमारा गला सूखने लगे, प्यास लगने लगे, तो हम क्या करें और क्या ना करें। और इसके लिए उपाय एक ये किताब में मिला हुआ है, लिखा हुआ है वेद में कि अगर निर्जला एकादशी व्रत में आपका गला सूखे, प्यास लगे, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि आचमन कर सकते हैं। आचमन कर सकते हैं और आचमन इस तरीके से कि 3 बार चम्मच से जल छोड़ें, 3 बूंद, और ऐसे करके माधवाय नमः, केशवाय नमः और एक नारायणाय नमः, तो 3 भगवान का नाम लेकर के 3 बार आचमन कर सकते हैं। इससे दोष नहीं लगता है, आपका व्रत नहीं खंडित होता है और आप होठों को सींचें और पानी इतना लें कि गले के नीचे न जाए, मुंह में रहे पानी, आपका मुंह सींच जाए, जिससे कि प्यास का अनुभव ख़त्म हो जाए और हमारा व्रत पूरा हो जाए। कहते हैं ना कि आचमन और कुल्ला, इसके अलावा अन्यथा कोई जल नहीं पीना चाहिए। अगर हम संकल्प लिया कि हम निर्जला व्रत रखेंगे तो आपको इनके अलावा और कोई जल नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। और आपको जो है धूप से बचना चाहिए। धूप में जाएंगे तो ज़रूर प्यास लगेगी, तो आप धूप में कम निकलें। और दूसरी बात है कि आप जो है ना फ्रिज का पानी ना पिए। फ्रिज के पानी से पेट भर जाता, प्यास नहीं जाती। तो आप घड़े का पानी यूज करें, घड़ा नहीं है तो आप नॉर्मल पानी पिए, इससे प्यास आपको नहीं लगेगी। एक दिन पहले से नमक लेना बंद कर दें, क्योंकि नमक सोडियम ज़्यादा होता है तो उससे प्यास ज़्यादा लगता है। तो नमक लेना बंद कर दें, प्यास आपको नहीं लगेगी। और क्या है कि आप जो है ना, कहते हैं सूर्य उदय से पहले 3, साढ़े 3, 4 के बीच में आप जितना जल ले सकें उतना आप पी लें कि दिन भर के लिए पर्याप्त हो जाए। और लोग कितना सुबह उठने के बाद इतना खाया पिया नहीं जाता, तो इतना जल आप ले लीजिएगा, तो प्यास का अभाव कम हो जाएगा। और फिर सूर्य उदित से सूर्य अस्त के बाद जो जल लेंगे उनको एक ही एकादशी का फल मिलेगा। और जो सूर्य उदित से सूर्य अस्त के फिर सूर्य उदित पारण के समय जो जल लेंगे उनको 26 एकादशियों का फल मिलेगा तत्काल। तो जो नौजवान युवक हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं, ज़रूर करें व्रत। और जो असमर्थ हैं, नहीं जल ले सकते हैं, नहीं जल के बिन रह सकते, फलहार के बिन नहीं रह सकते, तो वो जल ले, फलहार ले, एक ही एकादशी का फल मिलेगा और उनका भी व्रत पूरा होगा। पर व्रत करिएगा। कहते हैं जो चातुर्मास में ये शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी पड़ती है और चातुर्मास में पड़ती है, उसका फल 1000 ही करोड़ों गुना अधिक होता है। तो भाई, हमारे कलयुग में तो पड़ रही है एकादशी, तो हम क्यों झुकेंगे। कहते हैं पांडवों ने बहुत इंतज़ार किया था
कि ये ज्येष्ठ मास की एकादशी हमारे समय में आ जाए तो पांडवों को विजय प्राप्त होती, लेकिन उनके समय में नहीं आई। और व्रत एकादशी वो भी करते थे, लेकिन उनमें से एक थे भीम, जो वो नहीं कर पाते थे। वेदाव्यास जी ने भीम ने वेदाव्यास जी से पूछा कि व्यास जी मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं तो रह नहीं पाता। तो उनको वेदव्यास जी ने सलाह दिया था कि तुम चातुर्मास की एकादशी अगर निर्जला आप रख लेंगे तो आपको पूरे वर्ष की पूरी एकादशियों को फल मिलेगा। लेकिन अगर जब बिना जल के आप करेंगे तो आप जो है ना चातुर्मास की 2 एकादशियों को एक्स्ट्रा 26 एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। तो भीम ने कहा उस व्रत, लेकिन उनके जीवन काल में नहीं आया। और आप व्रत करिए, और हाँ, पर आचमन और कुल्ला के अलावा दूसरा और जल कोई न पिए, अगर आपने संकल्प लेकर ये व्रत को किया है तो। अगर आप संकल्प नहीं लिए कि नहीं व्रत करेंगे तो आप फलहार ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पारण के समय की वीडियो हम अलग से बना के डालेंगे, जिससे आपका समय पता लग जाए कि पारण किस समय है। अभी तो हमने देखा नहीं पंचांग, और पंचांग में देख करके भी हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये नई चीज़ निकल के आई है कि लोग निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे और सबको शेयर करिएगा, जिससे कि वो लाभान्वित, उनका व्रत खंडित नहीं होगा, पूरा व्रत माना जाएगा। ये हम वेद से ही बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो आप कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। तो जो सभी यूट्यूब पर देख रहे वाले सभी दर्शक हैं, उनको सभी को मेरा निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ, और खूब भगवान को मंगल न करें। अब अगली वीडियो फिर हम लेकर के आएंगे इसी तरीके के टॉपिक पर, और तब तक के लिए सभी दर्शकों से मेरा राम राम, राधे राधे।